स्टार्ट। महोदय, राष्ट्रीय विकास परिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित आप सबका स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। हमारा विचार विमर्श ऐसा होना चाहिए जिससे हमें अपने विचारों में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिले और साथ ही हमारी योजनाओं में व्यवस्थित विकास के बड़े कामों को पूरा करने में संपूर्ण राष्ट्र को दृढ़ संकल्प बनाने में भी सहायता मिले। जिस तरह से योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों ने सीमित समय में योजना तैयार करने के इस कठिन कार्य को संपादित किया है, उसके लिए मैं उनकी सराहना करती हूँ। नई योजना का निर्माण इस बात का परिचायक है कि दृढ़ संकल्प से अपने निजी प्रयासों के बल पर हम लोगों ने काफ़ी सीमा तक उन कठिनाइयों पर विजय पाई है जिनके कारण कार्य करने के लिए विवश हुए थे। यह इस बात का प्रमाण है कि हम अपनी समस्याओं को समग्र रूप से लेकर सुव्यवस्थित आर्थिक प्रगति आरंभ करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। किसी भी योजना का यही लक्ष्य होता है कि विकास की क्षमता का यथार्थवादी दृष्टि से अनुमान लगाकर इस विकास को प्राप्त करने में उपस्थित होने वाली समस्याओं का पहले से ही हल सोच लें। इस दृष्टिकोण से योजना के दस्तावेज में किए गए विश्लेषण से यह पता चलता है कि यह और जहां हमें जीवन स्तर में सुधार की बड़ी ऊंची नीची आशाएं नहीं बांधनी चाहिए, वहां पर दूसरी ओर हमें विकास की संभावनाओं के संबंध में अनावश्यक रूप से निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है। वर्तमान योजना के बीच की अवधि में हमारे सामने साधनों की जो कठिन समस्याएं उठ खड़ी हुई थी, उनसे हमारे मन में प्राथमिकताओं का भाव जागा है और उसके कारण ही हमने अपने विकास और साधनों को महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर केंद्रित कर दिया है। भारत के राष्ट्रीय जीवन में कृषि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इससे हम सब अवगत हैं। यह ऊंची पैदावार देने वाली किस्मों के प्रयोग पर आधारित खेती के नए तरीकों, उर्वरकों के अधिकाधिक उपयोग और खेती की पैदावार के लाभदायक मूल्यों का ही फल था, जो हम लोगों को काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। और इन सब का श्रेय हमारे वैज्ञानिकों और तकनीशियनों
के साथ साथ स्वयं किसानों को भी है, जिन्होंने खुले मन से नए विचारों को अपनाया तथा उनका स्वागत किया। जिन घरेलू चीज़ों की खपत होती है वे लगभग 85% हैं। महोदय, इस प्रकार इस योजना का मूल स्वर आत्मनिर्भरता ही है। इसका आशय यह है कि आयात पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए और जहाँ कहीं भी उपलब्ध हो देशी क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए। पहले की योजनाओं में जो धन लगाया गया है उससे देश का औद्योगिक आधार मजबूत हुआ है और कई क्षेत्रों में हमारी क्षमता आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ी है। नई योजना के अंग स्वरूप प्रस्तावित निवेश की दर में वृद्धि के साथ साथ हमारा प्रयास यह भी होना चाहिए कि हम इस क्षमता का यथासंभव पूरा उपयोग करें। अगर हम विदेशी सहायता में कमी लाना चाहते हैं तो हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि हम घरेलू साधनों को जुटाएं। हमारे राज्यों की जो अत्यधिक वास्तविक आवश्यकताएं हैं उन्हें देखने पर पता चलता है कि योजना का जो पूरा आकार हमारे सामने उभरा है वह किसी भी प्रकार बड़ा नहीं है। मुझे विश्वास है कि शिक्षा, चिकित्सा, जल की व्यवस्था जैसे बहुत से कार्यक्रम हैं जिन्हें हमें कार्यान्वित करना है और जिन पर संभव होने पर हमें जितने साधन जुटाने की आशा होती है उन्हीं साधनों के भीतर हम अपने कार्यक्रम को समंजति करते हैं। लेकिन जिस बात पर मैं जोर देना चाहती हूँ वह यह है कि योजना में जिन स्तरों की ओर संकेत किया गया है उनसे नीचे हमें अपने विनियोग को गिरने देना नहीं चाहिए और यह भी तभी संभव होगा जब हम अतिरिक्त साधन जुटाने के कार्य को सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता वाला एक कार्य मानकर इसे ध्यान में रखें। हमें क्षणिक लोकप्रियता प्राप्त करने के लोभ में साधन जुटाने की अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। साथ ही मैं यह अनुरोध भी करना चाहूँगी कि हमें ऐसी कार्यवाही से भी दूर रहना चाहिए जिससे हमें साधन जुटाने में कोई कठिनाई हो। इस बैठक के पहले मुझे कई मुख्यमंत्रियों से अलग अलग या दलों में मिलने का अवसर मिला है। मैं इस बात से पूरी तरह अवगत हूँ कि उन्हें अपने राज्यों में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं और ऐसी विशेष परियोजनाओं के लिए कितने अधिक साधनों की आवश्यकता है जिनसे लोगों को केवल आर्थिक दृष्टि से ही लाभ नहीं होगा बल्कि उनकी हिम्मत को बढ़ाने और आयोजन में उन्हें दृढ़ संकल्प से लगाने में भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। मैं उन्हें यह अनुभव नहीं करने देना चाहती कि उनके विचारों की उपेक्षा की जा रही है। स्टॉप।